राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। सबसे पहले वर्ष 2022 की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जितने भी हमारे सिंह राशि के मित्र हैं, आज हम उनका राशिफल वर्ष 2022 के लिए जानने वाले हैं। इससे पूर्व हम इस सब विषय में जानें, मैं यहाँ पर जो दो मेजर प्लैनेट शनि और बृहस्पति हैं, उनका जो हमारे सिंह राशि के मित्र हैं उनके लिए किस तरह का गोचर संचार रहने वाला है, पहले वो जान लेते हैं। अभी बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में विराजमान है और ये 13 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर हैं। तत्पश्चात 13 अप्रैल 2022 से ये सायं 4:58 पर मीन राशि में संचार करेंगे, जो आपके लिए अष्टम स्थान है। उसका जो फलादेश है उसमें हम आने वाले समय पे आते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं। पर पहले हम प्लैनेटरी ट्रांजिट ज़रा समझ लें। राहु जो है वो वृषभ राशि में दशम स्थान में चल रहे हैं। ये 12 अप्रैल 2022 तक इसी स्थान में। तत्पश्चात जो है 12 अप्रैल 2022 में सुबह 10:36 पर ये वृषभ राशि से उल्टा चलते हुए मेष राशि में आने वाले हैं और फिर पूरे वर्ष 2022 में ये वहीं नवम स्थान में ही संचार करने जा रहे हैं। और जो केतु है वो 12 अप्रैल 2022 तक आपके चतुर्थ स्थान में है और 12 अप्रैल 2022 में सुबह 10:36 से ये चतुर्थ स्थान से पिछले स्थान अर्थात तृतीय स्थान में संचार करने वाले हैं। अब यहाँ पर मेजर जो प्लैनेट शनि हैं वो समझ लें, वो 29 अप्रैल 2022 तक आपके छठे स्थान में ही हैं और फिर 29 अप्रैल 2022 से ये स्वराशि में कुंभ राशि में ही जाने वाले हैं, जो आपके लिए सप्तम स्थान है। तो यहाँ पर जब भी हम वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें दो मेजर प्लैनेट्स होते हैं जिनकी बहुत भूमिका होती है और उसमें पहले हैं शनि और दूसरे बृहस्पति। शनि जो है वो हमारे लिए अवधि जानने का एक संकेत देते हैं और बृहस्पति उस अवधि में वो इवेंट होने वाला है अथवा नहीं, जिस जिस भाव पर उनका प्रभाव होता है उस वर्ष उन पर्टिकुलर भावों से संबंधित चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। और बृहस्पति उस संचार में, उस गोचर में, उस पर्टिकुलर भाव के विषय में अपनी स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ, अपनी हस्ताक्षर कर देते हैं, हाँ ये कार्य, ये इवेंट इस वर्ष होना ही चाहिए। तो हम अब बढ़ते हैं हमारे सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके राशिफल की ओर। तो यहाँ पर पहले हम जो सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए 1 जनवरी 2022 में जो प्लैनेटरी ट्रांजिट, जो गोचरीय स्थिति बन रही है, पहले उसे समझ लेते हैं और साथ ही साथ हम राशिफल भी जानते चलेंगे। तो यहाँ पर सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य हैं और वो इस गोचरीय पत्री में आपके पंचम स्थान में हैं। पंचम स्थान वो स्थान है जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो पुण्य हैं, उनका स्थान है। साथ ही साथ हमारी बुद्धि, विद्या और संतान, प्रेम संबंध और शेयर, सट्टा बाजारी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पंचम स्थान से बहुत सारी बातें जानते हैं। तो यहाँ पर सूर्य शुक्र के साथ में विराजमान हैं और शुक्र यहाँ पर रेट्रो हैं। जब भी इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन बनती है तो ये मानसिक भ्रम तो देता ही है। इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से आपकी जो शक्ति है उसमें थोड़ा ह्रास होता है, उसमें थोड़ी हीनता आती है, धन में हानि भी संभव होती है। स्वयं अथवा संतान
आपके स्वास्थ्य में भी बहुत बार ये परेशानी और समस्याएं देता है। और जो अपने उच्चाधिकारी हैं, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं या कार्यरत हैं, वहाँ पर उन अधिकारियों से थोड़ी बहुत अनबन और तनावनी भी, वाद विवाद भी बढ़ता है। यात्रा में यहाँ पर दुर्घटना की संभावना भी बनती है। यात्रा में कोई इंजरी होने की भी संभावना यहाँ बनती है। धन हानि की संभावना भी बनती है। और बहुत बार व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा दीनहीन महसूस करता है कि उसके सभी प्रयासों के द्वारा उतना फल परिणाम उतना प्राप्त नहीं हो रहा, तो उससे थोड़ा मन व्यथित होता है। तो ये तो एक जनरल गोचरीय आधार पर हम आपको ये राशिफल के विषय में बता रहे हैं। दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और वो छठे स्थान में विराजमान हैं। साथ में वहाँ पर शनि स्वराशि के हैं। ये स्थिति थोड़ी सी उतनी अच्छी तो नहीं है, पर हाँ ये उतनी बुरी भी नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ी सी अड़चन के साथ यहाँ पर आपको धन लाभ होगा, या मेहनत धन प्राप्ति के लिए थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर करनी पड़ सकती है। तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और वो शुक्र जो हैं तीसरे भाव के स्वामी होकर पंचम स्थान में विराजमान हैं सूर्य के साथ। और तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। तो तीसरे भाव पे शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव हैं। ऐसा तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि आप जो है वो इस वर्ष 2022 में आप परिश्रम करेंगे। आप परिश्रम के अनुरूप आपको शायद उतना लाभ ना हो, पर हाँ आपका परिश्रम पूरी तरह से व्यर्थ नहीं जाने वाला है। थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है, पर वो आपके लिए शुभ है। और आपके परिवार में आपके जो भाई बंधु हैं, बांधव हैं, बहन हैं, वहाँ से सिबलिंग हैं, उनसे आपको सपोर्ट भी यहाँ पर मिलती रहेगी। चतुर्थ स्थान में नीच राशि के चंद्रमा हैं, वहीं पर स्वराशि के मंगल भी हैं और केतु भी विराजमान हैं। यहाँ पर चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है और राहु का भी चतुर्थ भाव पर प्रभाव है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य में ही ये चतुर्थ भाव फंसा हुआ है। अभी हमने यहाँ थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की कि ऐसी स्थिति होने पर बहुत बार यात्रा में कोई दुर्घटना होने की संभावना होती है, कोई इंजरी होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर वाहन बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। चतुर्थ स्थान में जब भी पाप प्रभाव होता है तो वाहन द्वारा कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर उस विषय में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ चतुर्थ स्थान जो है भूमि स्थान भी है और यहाँ पर स्वराशि के मंगल विराजमान है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो अवश्य ही भूमि के लेन देन से, भूमि के सेल और परचेज में यहाँ पर उसकी संभावना बन जाती है। और ऐसा नज़र आता है यदि आप भूमि परचेज करने का या प्रॉपर्टी परचेज या सेल का कोई आपका इरादा है तो वो मनोरथ यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। चतुर्थ स्थान में नीच के चंद्रमा और राहु केतु के अच्छे साथ में स्वराशि के मंगल होने से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी यहाँ पे चिंता की स्थिति बनी हुई है, तो उनका विशेष ध्यान दें। पंचम स्थान में इस समय सूर्य और शुक्र विराजमान हैं और पंचम स्थान के स्वामी सप्तम स्थान में हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये पंचम स्थान का जब सप्तम स्थान से संबंध बनता है और जब पंचम स्थान में शुक्र का प्रभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप प्रेम संबंधों के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ सफलता मिलती है। विद्या में थोड़ी बहुत अड़चन आती है, थोड़ा सा रुकावट के साथ सफलता प्राप्त होती है, या बोलें जितनी अपेक्षा है उससे थोड़े से नंबर कम आते हैं। छठे स्थान में स्वराशि के शनि और बुध विराजमान हैं। ये एक इंडिकेशन है जो बताता है जो भी छात्र जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी में जो छात्र हैं उनके लिए ये विशेष अच्छी स्थिति है और सिंह राशि के उन सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिलने जा रही है। सप्तम स्थान के स्वामी शनि छठे स्थान में है और सप्तम स्थान में
पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति विराजमान है। तो इनिशियल स्टेज पे अप टिल अप्रैल तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या नज़र आ रही है, पर जैसे ही शनि अप्रैल 2022 में 29 अप्रैल 2022 में सप्तम स्थान में आ जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा राहत नज़र आती है। तो 29 अप्रैल 2022 से पूर्व जो है थोड़ा पति पत्नी में थोड़ी बहुत अनबन होने की संभावना है। उनकी हेल्थ में भी थोड़ी बहुत समस्याएं संभव है, परंतु ये 29 अप्रैल 2022 के बाद जो है इसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, 13 अप्रैल 2022 को जब बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में संचार करेंगे, तब वो अष्टमेश होकर ही अष्टम भाव में हैं, पर संतान के भाव के स्वामी होकर भी वो अष्टम भाव में हैं। तो थोड़ा सा संतान की सेहत पर वहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या नज़र आती है। और आपके अपने लिए यदि आप कोई रिसर्च किसी नए सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो पीरियड सपोर्टिव है। आप यदि किसी तरह के भी सिक्रेटिव काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आप कोई भी अकल्ट साइंस यदि आप पढ़ना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो भी समय बहुत अच्छा है। यदि आप आध्यात्म में ध्यान में बहुत गहरी रुचि रखते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे अनुभव इस अष्टम बृहस्पति के गोचर में अवश्य ही होने वाले हैं। नवम स्थान के जो स्वामी हैं वो मंगल, वो चतुर्थ स्थान में स्वराशि के हैं और नवम भाव पर यहाँ पर और कोई भी दृष्टि नहीं है। पर ये नवम स्थान में 12 अप्रैल 2022 को राहु अवश्य आने वाले हैं। तो राहु का नवम स्थान में आना कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है। बहुत सारे शास्त्रों में तो ऐसा भी है, यदि नवम स्थान में राहु आते हैं तो वो तीर्थाटन पे ले जाते हैं, गंगा स्नान पे ले जाते हैं। तो तीर्थाटन की भी यहाँ पर संभावना 12 अप्रैल 2022 के पश्चात बनती हुई नज़र आ रही है और हायर एजुकेशन के लिए भी वो पीरियड अच्छा है। दशम स्थान में इस समय राहु 12 अप्रैल 2022 तक बने हुए हैं। तो यहाँ पर राहु का दशम स्थान पर होने से ये आपका जो सर्कल है, आपके जो आप जहाँ उठते बैठते हैं, जिनसे मिलते जुलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत पहुँचे हुए ओहदे पे बैठे हुए लोग होते हैं जिनका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है। तो उनसे आपके संबंध इस राहु के दशम स्थान में होने से मजबूत बनते नज़र आ रहे हैं। जो 12 अप्रैल 2022 में जब राहु नवम स्थान में चले जाएंगे, वो तब भी स्थिति बेहतर ही कर रहे हैं। तो शुरू में यदि थोड़ी बहुत आपको बिज़नेस में या आपकी जॉब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर राहु के उपाय से उससे हम निकल सकते हैं। 11th हाउस के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और वो छठे स्थान में विराजमान हैं शनि के साथ। 11th भाव पर सूर्य, शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव है और आने वाले समय में 12 अप्रैल 2022 के बाद जो है वो केतु की भी दृष्टि वहाँ पर 11th हाउस पे आने वाली है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। बुध जो है अपने से अष्टम स्थान में से जा रहे हैं, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी बुध अपने आप में द्वितीयेश हैं और लाभेश हैं, तो अपने आप में भी धन योग बनाने में सक्षम है। परंतु वो छिद्र स्थान में है, तो वो ये बता रहे हैं उतना फल शायद नहीं मिलने वाला जितनी उम्मीद है, जितना मिलना चाहिए। परंतु फिर भी वो अपने आप में बहुत समृद्ध हैं। तो ऐसा अवश्य नज़र आता है कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत से आप को लाभ भी प्राप्त होंगे, आपके आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्लैनेट्स का प्रभाव आपके लाभ भाव पर है। द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा जो है वो चतुर्थ स्थान में नीच राशि में है। तो ये अवश्य बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु वो एक इंडिकेशन ये भी है कि पैसा आपका थोड़ा सा एक्सपेंस आपका हो सकता है, वो शायद प्रॉपर्टी में हो जाए, नई भूमि लेन देन में हो, अथवा आप जिस मकान में रहते हैं वहाँ पर भी रेनोवेशन संभव है। आप यदि बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो वो भी संभव है। बस ध्यान रहे आप वाहन जो है बड़े ध्यान से चलाइए। तो ये तो रही इन जनरल जो
संभावनाएं हैं 2022 में हमारे सिंह राशि के जातक जो हैं उनके साथ होने की। परंतु अब मैं यहाँ पर दो मेन बात आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। पहला, जो 29 अप्रैल 2022 से पहले जो पीरियड है, जनवरी 1 से 29 अप्रैल 2022, इसमें आपका तृतीय भाव जो है बहुत ज़्यादा बली है। और ऐसी स्थिति में 3-4 चीज़ें आप समझ लें तो आपके लिए आसान होगा। यदि आप पब्लिकेशन हाउस से आपका संबंध है, आप राइटर हैं, आप ऑथर हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, तो ये जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, आप पासपोर्ट, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, इस विषय में आप चाह रहे हैं आपका काम बन जाए, तो वो भी समय ये अप्रैल 2022 तक का आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी छोटी मोटी जर्नी के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी समय सही है। आप यदि किसी बात पर अपने सबॉर्डिनेट से, अपने बॉसेस के साथ कोई नेगोशिएशन करना चाहते हैं तो भी समय अच्छा है। साथ ही साथ यदि आप चाह रहे हैं आपकी जॉब बदल जाए, जहाँ पर आप कार्य करते हैं वो स्थान बदल जाए, अथवा जहाँ आप रहते हैं वो स्थान परिवर्तन हो जाए, तो वो भी संभावना इस पीरियड में बनती हुई नज़र आ रही है। चेंज ऑफ प्लेस अथवा ट्रांसफ़र भी इस समय में संभव है। दूसरा जो मैं बताना चाह रहा था वो है 29 अप्रैल 2022 के पश्चात आपका चतुर्थ भाव जो है वो बहुत ज़्यादा बली होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए तो लाभप्रद है ये। और जो भी आप में से प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। या आप रेनोवेशन करना चाह रहे हैं तो भी समय अच्छा है। आप वाहन लेना चाहते हैं तो भी समय जो है वो आपके पक्ष में आता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि आप कुछ नया फर्नीचर लाना चाह रहे हैं तो भी समय जो है वो बहुत सपोर्टिव है। साथ ही साथ यदि आप ने कोई पहले से ही फ्लैट अथवा कोई प्रॉपर्टी जो है बुक कर रखी है तो उसका पोजीशन भी इस पीरियड में मिलने की संभावना है। यदि आप नया घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पर माता की सेहत पे विशेष ध्यान देना आप। और जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से हैं अथवा मेडिकल साइंस से हैं या लॉ पढ़ रहे हैं, फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए भी समय जो है ये थोड़ा सही है। तो अप्रैल के बाद जो है आपकी पढ़ाई में भी यहाँ पर लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी टीचिंग प्रोफेशन से हैं या जो भी नया कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो वो भी समय बहुत अच्छा है, तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब बात आती है इस पीरियड में हमें कोई उपाय की ज़रूरत है या नहीं। तो हाँ, यहाँ हमें 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली, अप्रैल 2022 तक राहु जो है वो आपके दशम स्थान से जा रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत हमारे जो प्रोफेशन है, हमारा जो करियर है, जहाँ हमारी जॉब है, वहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी हमें माहौल की वजह से नज़र आती है या उतना हमें सफलता नहीं मिलती जितना हम चाह रहे होते हैं। तो ऐसे में छोटा सा उपाय है, संभव हो जितना भी पॉसिबल हो, आप बुधवार वाले दिन जो है वो अंध विद्यालय में या नेत्रहीन जो हैं उनके लिए जो है आप भोजन की व्यवस्था करें। और यदि फाइनेंस में प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो बुधवार को आप गौ माता के निमित्त जो है उनके भोजन चारे की व्यवस्था आप करते रहें। और यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नज़र आ रही हो तो इसमें आपको कोई भी ऐसा नीडी व्यक्ति नज़र आए जिसे ज़रूरत हो, उसे आप नए जूते शनिवार के दिन दान में दें। आशा करता हूँ इन सब उपायों से यदि जो भी कोई समस्या वर्ष 2022 में आपके लिए आने वाली है उसका निदान हो जाना चाहिए और वर्ष 2022 आपके लिए शुभ हो। तो सभी सिंह राशि के हमारे जो मित्र हैं उनको एक बार फिर से वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो आप अपने इष्ट मित्रों में भी पहुंचाएं। और हम समस्त 12 राशियों का राशिफल इसमें ला रहे हैं जो वर्ष 2022 के लिए है। आप हमारी वीडियोस को अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो से यहाँ पर हम विदा लेते हैं। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।